हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है, सिद्ध कीजिए कि ए बी योग सी डी बराबर बी सी योग ए डी। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उसे देख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी स्पर्श रेखा, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि स्पर्श रेखा क्या होती है। वह रेखा जो वृत्त को परिधि पर एक ही बिंदु पर स्पर्श करे स्पर्श रेखा कहलाती है। और एक यहाँ पर महत्वपूर्ण पंक्ति यह है कि किसी एक बिंदु से वृत्त पर एक ही वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अब हमारे पास एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, से नाम देंगे ए बी सी डी, जिसकी चारों भुजाएं क्या करती है, वृत्त को स्पर्श करती है। तो वृत्त है जिन बिंदुओं पर स्पर्श करती है उन्हें नाम देंगे पी क्यू आर और एस। तो यदि हम यहां से देखें तो ए पी किसके बराबर होगी, ए पी बराबर होगी पी ए क्यू के। क्यों होंगी? क्योंकि ये बिंदु ए से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं ए पी व ए क्यू खींची गई है। तो यहां से हम लिखेंगे ए पी बराबर ए क्यू, समीकरण संख्या 1। इसी प्रकार डी पी बराबर होगी डी एस के, तो डी पी बराबर डी एस, समीकरण संख्या 2। इसी प्रकार क्यू बी बराबर होगी आर बी के, तो क्यू बी बराबर आर बी, समीकरण संख्या 3। और जो एस सी है वो किसके बराबर होगी, सी आर के बराबर होगी, तो एस सी बराबर सी आर, समीकरण संख्या 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 योग 2 योग 3 योग 4 से, अर्थात चारों समीकरणों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो इधर आएगा ए पी योग डी पी योग क्यू बी योग एस सी बराबर ए क्यू योग डी एस योग आर बी योग सी आर। हमें पता है ए पी किसके बराबर है, ए पी बराबर है ए क्यू के। तो यहां पर लिखेंगे ए क्यू योग क्यू बी योग जो डी पी है वो किसके बराबर है, डी पी बराबर है डी एस के, यानी कि ये जो स्पर्श रेखा है वो इस स्पर्श रेखा के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी एस योग एस सी बराबर ए क्यू किसके बराबर है, ए क्यू बराबर है ए पी के, योग डी एस बराबर है डी पी के, योग आर बी योग सी आर। तो यहां से देखें तो ए क्यू योग क्यू बी क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी योग डी एस और एस सी मिलकर क्या बना रहे हैं, सी डी बना रहे हैं। तो सी डी बराबर ए पी और डी पी, अर्थात ए पी और डी पी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए डी बना रहे हैं। तो ए डी योग आर बी और सी आर, अर्थात सी आर और आर बी मिलकर क्या बना रहे हैं, बी सी बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी। और यही क्या करना था, हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पर ए बी योग सी डी है और यहाँ पर क्या है, बी सी योग ए डी है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम इति सिद्धम। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।